हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एलिगेशन टॉपिक लेकर आया हूँ। एलिगेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर बैंक, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एलिगेशन से आते हैं। और आप देखते होंगे कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक वगैरह के एग्जाम में भी एलिगेशन से यानी मिश्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप लोग का ऐसा क्वेश्चन से लेकर आया है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप हमेशा मिश्रण को इस प्रकार से बनाते होंगे, जैसे X रुपये प्रति किलोग्राम का कोई वस्तु है, Y रुपये प्रति किलोग्राम के वस्तु को Z रुपये प्रति किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। तो आप इस प्रकार से में एलिगेशन को बनाते हैं, तो आप सही हैं, इस प्रकार से एलिगेशन का बनाया जाता है। लेकिन कुछ एलिगेशन का अलग भी रूल होता है। तो मैं आज आप लोग को बेसिक जो क्वेश्चन, ऐसा मतलब इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। बहुत सारे क्वेश्चन आप इस टाइप से बना लेते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो इस टाइप से नहीं बनाए जाते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए, और इसमें सारा क्वेश्चन जो बताया गया है इस टाइप से अलग क्वेश्चन बताया गया है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एलिगेशन का, क्वेश्चन देखिएगा। कहता है अजय ने 15 किलोग्राम दाल 14 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 10 किलोग्राम दाल 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यानी आपके पास दो किस्म का दाल है, एक 15 रुपये प्रति किलोग्राम, एक 14 रुपये 50 पैसे। यानी 15 किलो जो एक दाल है आपका, वो 14 रुपया 50 पैसे के प्रति किलोग्राम की दर से है। यानी आपके पास दो किस्म का दाल है, एक 14 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम और एक 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। जो 14 रुपये 50 पैसे है सो 15 किलो है, और जो 10 किलो आपका जो दाल है 13 रुपये वाला दाल है। तो टोटल ही आपका 15 किलो 10 किलो यानी 25 किलो का क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि खरीदा। तो खरीदने का सेंस आपका क्रय मूल्य का होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य यानी 15 किलो दाल 14 रुपये 50 पैसे वाला और 10 किलो दाल 13 रुपये 50 पैसे की दर से खरीदे, तो 15 किलो 25 किलो दाल का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 15 से 0 में गुना कीजिए, 0, 15 पचे 75, बैलेंस 7, और 15 चौके 60 और 7 67, और 15 और 7 तो 7 5 11, यानी 217 रुपया 50 पैसा आपका आ जाएगा। अब इधर 130 रुपया आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50 पैसा का 50 पैसा 7, 3 अब 1 4 और 2 1 3, यानी 347 रुपया 50 पैसा जो होगा आपका 25 किलो दाल का क्रय मूल्य होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद कहता है उसने उन दोनों को मिला दिया और उस मिश्रण को 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा। इस लेन देन में उसका लाभ या हानि बताना है। तो आप दो किस्म के दाल को मिला लीजिए और दोनों को 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहे हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि 25 किलो दाल का क्रय मूल्य आप निकाल दिए, तो 25 किलो दाल का विक्रय मूल्य आप निकाल दीजिए। तो 25 गुने 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 रुपये प्रति किलो की दर से आप बेच रहे हैं। गुना कीजिएगा तो 25 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, यानी आपका जो होगा 375 रुपया आपका टोटल होगा आप 25 किलो का। और यहाँ 347 रुपया 50 पैसा है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो जिस केस में विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? तो 375 में से 347 रुपया 50 पैसा घटा दीजिए, तो 50 पैसा का 50 पैसा हो जाएगा। तो 14 में से 7 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, यहाँ बच गया 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी 27 रुपये 50 पैसे आपका आंसर हो जाएगा। यानी इतना रुपया का आपका लाभ होगा, 27 रुपये 50 पैसा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या किए, 10 किलो और 10 किलो जो दाल था 13 रुपये प्रति किलो की दर से, और 15 किलो दाल 14 रुपये 50 पैसे, दोनों को हम जोड़ दिए तो मेरा आ गया 347 रुपये 50 पैसे, जो 25 किलो को खरीदे थे हम। और 25 किलो को 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देंगे तो आपका 375 रुपये टोटल दाम होगा। तो आपको विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और जिस केस में विक्रय मूल्य कम होगा आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 30 किलो चावल 7 रुपये प्रति किलो और 20 किलो चावल 7 रुपये 75 पैसे प्रति किलो की दर से खरीदता है, यानी क्रय करता है, ठीक है। वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है, तो मिलाना ही आपका मिश्रण कहलाता है, और 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से बेचता है, यानी सेल करता है। इस प्रक्रिया में उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वीक होते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होता है तो आप सेकेंड क्वेश्चन से आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप 30 किलो चावल और 20 किलो चावल, टोटल आपका 50 किलो चावल हो जाएगा। तो 50 केजी चावल का क्रयमूल्य आप निकालिएगा। तो 30 किलो को 7 रुपये के हिसाब से है, तो 30 गुने 7 कर दीजिए, और 20 किलो को 7 रुपये 75 पैसे है, तो 20 गुने 7 रुपये 75 पैसे कर दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 7 या 21, और आपका ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो डबल जीरो होता है। अब 1 0 से 1 0 और 5 दूनी के 10, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 एकम 5, 2 बचेगा तो 50 25 और फिर 50 25, ठीक है, यानी 155 और 210 को जोड़ देते हैं तो 365 रुपये आपका आ जाता है। कितना आ जाता है? 365। अब वह दोनों प्रकार के चावल को मिलाकर मिश्रण को 7.5 रुपये बेच रहा है, तो 7.5 रुपया बेचिएगा तो 50 किलो का, तो 50 किलो का आप विक्रय मूल्य निकालिए तुरंत। तो 50 गुने 7 रुपया 50 पैसा, ये पॉइंट हटेगा, डबल जीरो होगा, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, यानी 5 गुने 75 कीजिएगा तो 50 25 के 5 हाथ में 2 और 7 पचे 35 और 2 37, 375 रुपया। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मेरा विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ आपका प्रॉफिट होगा। कितना रुपया का लाभ होगा? तो 375 में से 365 को घटा दीजिए, तो आपका 10 रुपया का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। और आपको एलिगेशन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सो प्लीज़ क्लास को अब देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान, आप देख रहे हैं कि एलिगेशन के रूल सब फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ आपका बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए क्या कह रहा है। दिनेश जो है 30 रुपये प्रति किलो वाला 20 किलो चाय को 25 रुपये प्रति किलो वाली 30 किलो चाय में मिलाकर 22 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से बेचता है, तो कुल हानि बताएं। तो आपको पहले से ही क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि हानि ज्ञात करें, तो आप पता कर सकते हैं कि आपका विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, आपका 30 रुपये प्रति किलो वाला 20 किलो, तो 20 गुने आप 30 कीजिएगा, ठीक है, और 25 रुपये प्रति किलो वाला 30 किलो, तो आप 25 रुपये प्रति किलो वाला 30 किलो, तो ये 20 किलो और 30 किलो टोटल क्या किलो हो गया? 50 किलो। तो 50 किलो का क्रय मूल्य आप निकालिएगा, तो 3 दूनी के 600 और 25 तिया 75, 750 जोड़ दीजिएगा तो 7 और 6 आपका 13, यानी 1350 रुपया जो हो गया 50 किलो का क्रय मूल्य निकल गया। आप 22 रुपये 50 पैसे के हिसाब से अब इसको बेचिएगा तो इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा 50 गुने 22 रुपया 50 पैसा। ये पॉइंट को हटाएंगे, डबल जीरो हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 आप 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, दोबारा हो जाएगा, 5 10 11, यानी 1125 रुपया। तो यहाँ विक्रय मूल्य आपका कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो आप हानि होगा। तो हानि आप निकाल सकते हैं, तो जो आपका हानि होगा 1350 में से 1125 को घटा दीजिए, तो आपका 25 बच जाएगा, और यहाँ 13 में से 11 जाएगा तो आपका 2, यानी 225 रुपया आपका आंसर होगा, 225 रुपया की हानि होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन है, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया गया है। आलोक ने 8 रुपये 50 पैसे रुपया प्रति किलो की दर से 30 किलो चावल तथा 8 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो चावल को खरीदा। इसे लगभग किस दाम से बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है ताकि 20% का लाभ हो।
यानी इसे किस दाम से बेचेगा ताकि 20% का क्या हो, लाभ हो। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। यानी 30 किलो चावल और 20 किलो, टोटल आपका 50 किलो चावल हो जाएगा। यानी 50 किलो का पहले क्रय मूल्य निकालिएगा, क्योंकि खरीदने का मतलब आपका क्रय मूल्य दिया गया है। तो पहले 30 किलो गुने 8 रुपया 50 पैसा और प्लस 20 किलो गुने 8 रुपया। अब गुना कीजिएगा, ये आपका दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे होगा और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। आपका 85 गुने 3 कर दीजिए, 5 15 और 8 के 24 और 1 25 और 8 दूनी 16 160। अब इसको जोड़िएगा तो 5 के 5 6 2 8 और 2 1 3, यानी 385 रुपया आपका आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य आपका होगा, ठीक है। आप इसे 20% लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टा 100। तो आपका क्रय मूल्य 385 रुपया है और गुने 100 गुने प्रॉफिट परसेंट, तो 20% आपका लाभ हो रहा है। तो 100 प्लस 20 कीजिएगा तो 120 हो जाएगा और बट्टा आपका 100। 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल कीजिएगा, 6 बार में 2 पचे 10, 5 से 7 पचे 35 अब 3 बचेगा, यानी फिर 7 पचे 35। तो आपका हो जाएगा 77 गुने 6, यानी 7 पचे 7 छक 42 के 4, 42 के 2 बैलेंस 4 हो जाएगा और 7 छक 42 से और 4 46, यानी 462 रुपया जो होगा आपका 50 किलो चावल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है किस भाव से बेचे, तो आपको भाव निकालना है। तो प्रति किलो आपका भाव होता है। भाव ये नहीं होता है कि सभी का टोटल भाव, नहीं, 1 किलो का भाव का मतलब प्रति किलो, रुपया प्रति किलो। तो 50 किलो रुपया प्रति किलो का भाव निकालेंगे हम, तो 462 में हम 50 से भागा दे देंगे तो आपका रुपया प्रति किलो आ जाएगा आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी तरीका से समझे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखिए किस प्रकार से है। यानी आज आपका 10 क्वेश्चन का कलेक्शन है और लास्ट में एक क्वेश्चन का आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क का आंसर देने में कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीका से आप बना लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मोहन 5 रुपये 80 पैसे रुपये प्रति किलो, यानी 5 रुपया 80 पैसा रुपया प्रति किलो की दर से 170 किलो चीनी खरीद कर 5 रुपये 30 पैसे रुपये प्रति किलो वाली 130 चीनी को मिला दिया। अब मिश्रण को किस भाव से बेचा, किस दर से बेचे ताकि 161 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 170 किलो और 130 किलो दोनों के जोड़िएगा आप तो 300 किलो चीनी होगा। तो 300 किलो का आप क्रय मूल्य निकालिएगा। तो 170 गुने पहले 5 रुपया 80 पैसा कीजिएगा, तो 170 गुने 5 रुपया 80 पैसा और प्लस और 130 गुने 5 रुपया 30 पैसा। तो आपका 300 किलो चीनी का क्रय मूल्य निकल जाएगा। आप यहां से ये पॉइंट को हटा सकते हैं 2 जीरो से, तो 17 गुने 58 हो जाएगा और 1 जीरो से यहाँ 13 गुने 53 हो जाएगा, ठीक है। आप गुना कीजिएगा तो आप गुना करके एक तरह से रेट निकल जाएगा, ठीक है। आप गुना करके निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है, किस दर से बेचा जाए ताकि 161 रुपये का लाभ होता है। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। इस चीज को माइंड में रखिएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो आपका ये टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा और इसमें आप 61 रुपया 161 रुपया को आप जोड़ दीजिएगा इसमें, तो टोटल से आपका निकल जाएगा। और उसमें 300 रुपया से अगर भागा दे देते हैं हम तो आपका भाव निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और ऐसा क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से बनेगा। 6 क्वेश्चन ये बहुत ही आसान तरीका से है। जैसे क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि 12 रुपये प्रति लीटर के द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी 12 रुपये प्रति लीटर की द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उस मिश्रित द्रव को 13 रुपये 75 पैसे की भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो हम लोग जानते हैं एक अनुभव के आधार पर
किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे सेट प्रैक्टिस, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलता होगा, ठीक है। और बनाने का सबसे आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, यानी क्वेश्चन को देखते ही बना लीजिएगा, सिर्फ आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। सबसे पहले ये जो आपका विक्रयमूल दिया गया है उसको आप क्रयमूल में चेंज कीजिए, ठीक है। तो आप क्रयमूल निकालिएगा, तो क्रयमूल के बराबर फार्मूला होता है विक्रयमूल गुने 100 और बट्टा, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस होगा, ठीक है। तो आपका विक्रयमूल कितना है 13 रुपया 75 और गुना 100 हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, तो 100 प्लस 25 कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा 1375 में 125 से भागा दीजिएगा, तो पहले एक बार में कैंसिल होगा और 137 में से 125 को घटाएंगे तो आपको बचेगा 12 और 5 125, यानी 11 में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 रुपया प्रति किलो। ये में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें ये आपका 11 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि 12 रुपया प्रति लीटर, 12 रुपया प्रति लीटर के द्रव्य में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि दूध में पानी मिलाते हैं तो जो भी प्रॉफिट्स होता होगा आप पानी पर होता है, लेकिन पानी को खरीदने में मेरा कोई इनकम पैसा नहीं लगता है, आप माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। इसलिए पानी को हम शून्य माने हैं। अब 11 रुपये जो आपका आया रुपया प्रति किलो, ये आप बीच में लिख लीजिए, ये आपका एलिगेशन का रूल है। यही आप एलिगेशन पढ़ना है और ये एलिगेशन का रूल कहता है। तो इसमें क्या होता है कि बीच में जो रहता है टर्म, एक से ज़्यादा होता है तो एक से कम होता है। जैसे आप देख रहे हैं 12 से ये कम है, तो 12 में से 11 को घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1 होगा। कितना होगा 1, क्योंकि 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा, और 11 में से 0 घटाइएगा तो 11 होगा। तो यही आपका आंसर होगा, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में, तो 11:1 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन बचा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। कहता है क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताएं। ऐसे क्वेश्चंस को आप बेसिकली रूप से भी बना सकते हैं और आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, पहले आपको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। जैसे मिल्क और वाटर का जो आपका अनुपात दिया गया है 3:2 दिया गया है। कितना दिया गया है 3:2। तो इससे पता चलता है कि अगर 3 लीटर आपका मिल्क होगा तो 2 लीटर आपका पानी होगा, ठीक है। अब मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब इसमें 4 लीटर आप पानी मिला रहे हैं, ठीक है, पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी की मात्रा समान हो जाता है। समान के कहने का मतलब है कि दूध बराबर पानी हो जाता है। तो आप यहाँ 3 और 2 में कितना का अंतर आप देख रहे हैं, तो 1 का अंतर है, तो 1 बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, दूध की मात्रा। तो दूध आपका किस अनुपात में है 3, तो 3 बराबर 12 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है, क्या है ट्रिक। तो आप ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा तो आपका समय का बचत होगा। लेकिन अगर बेसिकली पढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिए, इस क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट से और सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे आपका दूध का अनुपात दिया गया है 3 और वाटर का 2 दिया गया है, मिल्क का, वाटर का, पानी का। तो मिल्क को अगर 3x मानते हैं और वाटर को 2x मानते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि पानी 4 लीटर और मिला दिया जाता है, तो 4 लीटर इसमें जोड़ देंगे और दोनों बराबर हो जाता है। दूध और पानी आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो 3x और 2x का डिफरेंस x का होगा, तो x बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा बताएं। तो दूध आपका कितना का अनुपात में है 3, तो 3 गुने 4 कीजिएगा तो 12 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं और आप एक ट्रिक भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, कहता है एक व्यापारी ने 50 किलो चावल खरीदा। उसने कुछ चावल 8% लाभ पर तथा कुछ 18% लाभ पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ हो तो उसने 18% के लाभ पर कितने चावल बेचा।
तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन के रूल से बना सकते हैं, वही आपका एलिगेशन का रूल होगा। जैसे आप देखिए कि एक व्यापारी 50 किलो चावल खरीदा और कुछ चावल को 8% के लाभ पर, तो 8% लाभ का मतलब आपका हो गया 108, क्योंकि 8% लाभ का मतलब 108 हो जाएगा, और कुछ को 18% लाभ पर, तो 18% लाभ का मतलब 118, ठीक है। और टोटल को 14% लाभ पर बेचता है, तो 14% का मतलब 114 हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, 118 में से 114 को घटाइएगा तो आपका 4, और 114 में से 108 को घटाइएगा तो 9, आपका 14 में से 8 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6, 8 6 14, ठीक है। 2 से काटिएगा 2 बार में, इसको 3 बार में, तो 2:3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है 18% के लाभ पर उसने कितना चावल बेचा है, तो 18% का लाभ का अनुपात आपका दिया गया है 3, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, और 3 और 2 आपको जोड़िएगा तो 5, और टोटल चावल आपके पास 50 किलो था, तो 10 बार में कैंसिल, यानी 30 किलो चावल जो है 18% के लाभ पर आप बेचिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, 60 किलो मिश्र धातु A और 100 किलो मिश्र धातु B को मिलाया गया। यदि मिश्र धातु A में सीसा और टीन 3:2 है, और मिश्र धातु B में टीन और तांबा 1:4 है, तो मिश्र धातु में टीन की मात्रा बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन एलिगेशन के साथ साथ अगर अनुपात और समानुपात टॉपिक पढ़े होंगे तो उस टॉपिक में भी ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आप इस क्वेश्चन की इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आप मिश्र धातु A और मिश्र धातु B है। मिश्र धातु A में जो आपका है 60 किलोग्राम मिश्र धातु है, और B में आपका 100 किलोग्राम है। A में जो आपका अनुपात दिया गया है सीसा और टीन का, तो सीसा का संकेत SN होता है PB, और टीन का SN होता है, जो 3:2 दिया गया है। और मिश्र धातु B में जो है टीन और तांबा का अनुपात, टीन का SN और तांबा का आपका CU हो जाएगा, और 1:4 दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन दोनों को मिलाकर मिश्र धातु में टीन की मात्रा निकालना है। दोनों को 60 किलो और 100 किलो में मिलाकर टीन की मात्रा निकालना है। तो आप यहाँ टीन जो है 2 का रेशियो है, और यहाँ 1 का रेशियो है, तो कुल टीन अगर आप निकालते हैं तो इस प्रकार से निकालिएगा, यानी 60 केजी में टीन आप निकाल देगा 2, और 2 और 3 5 हो जाएगा, और गुने 60, ठीक है। और मिश्र धातु B में टीन निकालिएगा तो आपका 1 ऊपर चला जाएगा, 4 और 1 आपका 5, और गुने 100, तो 60 से काटिएगा 12 5 60, 12 दूनी 24, और 20 5 100 20, 24 और 20 को जोड़िएगा तो 44 किलोग्राम आपका आंसर होगा, यानी टीन की मात्रा जो होगा आपका 44 किलोग्राम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क दे रहे हैं हम, इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन इस प्रकार से है, पहले क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना देते हैं। कहता है, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ कमाता है, तो इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी मिलाया है। यानी कहने का मतलब है कि एक बेईमान गौवाला जो है दूध में पानी मिलाकर बेचता है मिश्रण को, यानी दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी मिलाया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 25%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा 16.2/3%, और चौथा है 33.1/3%। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।